ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली सार की मंथन की डेट है 30 मार्च 2022। तो आज मीठे मीठे भगवान ने कहा, तुम भगवान के बने हो तो इस पुरानी विकारी दुनिया से पूरी तरह से छूट जाओ। मतलब सारे दुख दर्द तनाव चिंता परेशानी हमारी छू मंतर हो जाए। ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंतमति स्वगति हो जाए। भगवान क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि हमारा सदा कल्याण हो। तो ऐसी अवस्था पक्की करनी, कच्ची अवस्था नहीं होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए। चलिए कथा सुनते हैं। एक बार गुरुजी अपने शिष्यों की भक्ति का उपदेश देकर समझा रहे थे, बेटा पक्के शिष्य बनो, कच्चे नहीं। तो कच्चे पक्के ऐसे शिष्य के मन में सवाल पैदा हो रहा था कि कैसे बनूं पक्का। तो गुरुजी उन लोग को बोले कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे पक्के बनना है। उनको एक हलवाई की दुकान पर ले गए, जो हलवाई मिठाइयाँ बनाता था। एक से एक से बढ़कर स्वादिष्ट होती थी मिठाइयाँ। वहाँ पे वो लोग बैठे ही थे, गुरुजी कुछ बात करते, तभी देखा गुरुजी ने कि वो हलवाई की दुकान पे एक पति पत्नी उनका छोटा सा बच्चा आया जो बड़ा चंचल था। उसके पिता ने हलवाई को बच्चे की पसंद का बेसन का हलवा बनाने के लिए आदेश दिया और फिर ये दोनों सीट पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन वो बच्चा बार बार बेसन भून रहा है ना, बार बार वहाँ जाके पूछ रहा, हलवा बन गया क्या? हलवाई कहता, बच्चा अभी ये कच्चा है, थोड़ी देर और लगेगी। थोड़ी देर प्रतीक्षा करता, फिर वो उठता, खुशबू तो अच्छी आ रही, अभी तो बन गया होगा ना। तो हलवाई बोलता, नहीं बच्चे अभी कच्चा है, थोड़ी देर और लगेगी। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार वो बच्चा पूछने लगा। तो हलवाई थोड़ा चिढ़ गया, तो उसने एक प्लेट उठाई, उसमें से थोड़ा सा हलवा निकाल के उसको दे दिया कि ले बच्चे खा ले। बच्चे ने खाया तो बोला, ये तो अच्छा नहीं है। हलवाई फौरन बोला, अगर अच्छा हलवा खाना है तो चुपचाप वहाँ बैठ जाओ और प्रतीक्षा करो। अब बच्चा चुपचाप बैठ गया। जब हलवा पककर तैयार हुआ तो हलवाई ने थाली में सजा दिया और उसे टेबल पर परोसा। अगली बार जब बच्चे ने हलवा खाया तो उसे बड़ा स्वादिष्ट लगा। तो उसने हलवाई से पूछा, हलवाई काका अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने खाया था तब तो ये बहुत खराब था, अब इसका स्वाद कैसे अच्छा बन गया? तो हलवाई ने बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा, बच्चे तू जिद कर रहा था ना, तो उस वक्त कच्चा हलवा था, कच्चा खाने में तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब पक गया, सारा उसमें घी वगैरह सब सिमट गया तो उसका स्वाद और पौष्टिक हो गया, मतलब उत्तम हो गया। अब गुरुजी अपने शिष्य से बोले, देखा बेटा, कच्चे और पक्के का फर्क समझ में आ गया? शिष्य ने हाथ जोड़कर बोला, हाँ पिता, हाँ गुरुजी, हम लोग अच्छी तरह समझ गए। तो इसी तरह से भगवान ने भी क्या बोला, बेटा अवस्था पक्की करो, कच्ची नहीं। कच्ची अवस्था मतलब श्रीमत तो सुन रहे हैं, मुरली तो सुन रहे हैं, लेकिन मुरली के कोई पॉइंट हमें याद ही नहीं रह रहे हैं। याद नहीं होगा तो फिर उसको धारण कैसे करेंगे, जीवन में उतारेंगे कैसे, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? और भगवान को तो चाहिए ज्ञान से मत वाले बच्चे, भक्ति के मत वाले नहीं। भक्ति के मत वाले अर्थात भक्ति माना शरीर से कोई भी कर्म करना। हम पूजा पाठ भी करते हैं तो ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, जो कर रहे शरीर भान से कर रहे हैं। क्या मन चढ़ा रहा है? यदि हम फूल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, तो क्या पूरा मन 100% वहाँ पे लगा हुआ है? मन तो कहाँ ना कहाँ भटक रहा है। इसीलिए भगवान कहते हैं जो काम भी करो ज्ञान से, भक्ति में भी इजी हो जाएगा। और ये मुझे आत्मा का अनुभव है। हर चीज़ अब इतना मज़ेदार ढंग से, मतलब सब कुछ जब समझ आ जाता है ना, तब बात मत पूछो। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ज्ञान को पहले धारण करो, ज्ञान से सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। और पुराने संस्कार हटाने हैं तो उसको गिराना पड़ेगा ना। पुराना खंडहर हटाकर उसी पर नया बनाना है, नया बनाना है तो पुराना खंडहर को गिराना पड़ेगा ना। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चे ही जो ज्ञान के हर राज को जानते हैं, वो कभी भी किसी से नाराज रह नहीं सकते। हाँ होंगे, एक सेकंड के लिए मन फंसेगा, लेकिन टिक जाना नाराजगी में, गुस्से में, ये हो नहीं सकता, क्योंकि उनको सब राज मालूम हो गया कि सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, टेढ़ा बोल रहा है, निंदा कर रहा है, वो सब मेरे कर्मों के अनुसार हो रहा है। कोई भी हमसे अकारण हमें तंग नहीं कर रहा है, हमारा ही सब बोया हुआ बीज है। हाँ, तो उसके लिए पक्की अवस्था करने के लिए एक और बात है, एक तो उसको समय देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, हाजी का पाठ। जैसे कोई कन्या लड़की जिसकी शादी होती है, वो जो ससुराल जाती है तो किस तरह से रहती है? कोई भी कुछ बोलता है तो जी, हाँ जी, हाँ जी करते हैं ना। हम्म, करते हैं ना। तो किसी का विश्वास पाने के लिए सबसे पहले जो हमारे मुख से बोल निकलते वो है हाँ जी। तभी आप बड़ों का विश्वास प्राप्त करते हो, विश्वास प्राप्त करके आप दुआएं प्राप्त करते हो। हाँ, उसी तरह से जो कन्या ना बोल देती है तो लोग, और जो चूजी होते हैं, सोच समझ के बताऊंगी, तो उनके लिए कोई सेवा देने में भी हम चूजी हो जाएंगे, उसको आशीर्वाद देने में भी हम चूजी हो जाएंगे। होता है ना, जैसा जो करेगा वैसा वो पाएगा।
तो यहाँ भगवान हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि बच्चे हाँ जी का पाठ पढ़ो। तो सब तैयार है ना? हाथ ऊपर करके हाँ जी बोलिए भगवान से। भगवान सबकी फोटो खींच रहे हैं क्योंकि सबको वो भरने के लिए आए हैं। और सबके चेहरे कितने निखर रहे ना कि पार्लर जाने की दरकार ही नहीं है। यहीं पे आत्मिक सुंदरता होगी ना तो अपने आप चेहरे पे निखार आएगा, आपकी वाणी में वजन होगा, आपके मुख से सदा मीठे मधुर और शक्तिशाली बोल निकलेंगे, महावाक्य निकलेंगे, है ना? फिर बाबा ने कहा, प्रश्न में सबसे तीखी आग कौन सी लगी है जो सारी दुनिया को भस्म कर रही है, उसको बुझाने का तरीका बताओ। तो अभी सारी दुनिया में कौन सी आग लगी है? कामना की आग। कामना की आग जो हर एक से हम कामना रख लेते हैं, किसी व्यक्ति से, वस्तु से, चीज़ें से, प्रकृति से, किसी भी चीज़ से हमारी कोई इच्छा खत्म ही नहीं हो रही है, उसी की आग लगी है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि स्वयं को फायर ब्रिगेड बनाओ। जब हम अपने मन की आग को बुझाएंगे, अपने शरीर की भूख, भोजन की, चीज़ों की, हाँ, हर एक से कोई हमें मान दे, शान दे, ये सब की भूख जो लगी हुई है उसको शांत करेंगे, खुद फायर ब्रिगेड बनेंगे, तभी तो जहाँ कहीं आग लगी उसको बुझाएंगे। तो ये मंथन क्या है? हर एक के मन में जो आग लगी उसको बुझाने के फायर ब्रिगेड का ही तो काम कर रहा है। तो विकार ही सबका सत्यानाश करते, तो उसको भगाने का ही पुरुषार्थ करो। ठीक है, धारणा है। अब ये नाटक पूरा हुआ समझो, हमें वापस घर जाना है। नाटक पूरा हुआ मतलब स्कूल की पढ़ाई अब खत्म पर है। मैंने हमारे पेरेंट्स आ गए हैं, आरती में गाते हैं ना, तुम्हें माता पिता बंधु सखा, तो वो आ चुका है, गेट पर खड़ा है, हमारा इंतजार कर रहा है। हम कब पढ़ करके बाहर आए, मतलब नाटक पूरा करके हम वापस आए, है ना? या स्टेज परफॉर्मेंस में भी कोई छोटा बच्चा जो जाता है तो उसके माता पिता भी स्टेज पे खड़े होते, मैंने गेट पे खड़े होते हैं ना उसको लेने के लिए। पाठ पूरा होगा तुरंत से उसको कॉस्ट्यूम बदलेंगे और ले चलेंगे घर, है ना? यही है ना? तो इस खुशी में ये पुराने देह का अभिमान छोड़ देना है, सदा इस खुशी में रहो कि अब नाटक मेरा पूरा, अब हम घर जा रहे हैं, रिलैक्स होंगे, मेरे माता पिता आ गए हैं और वही हमें पढ़ा रहे हैं। वरदान है, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज अधिकारी बनो। भिन्न भिन्न स्थिति का आसन अर्थात भिन्न भिन्न स्थिति, अपने मन की जो भिन्न भिन्न स्थिति होती है ना, कभी रूठ गए, कभी मूझ गए, कभी क्वेश्चन कर लिए, उन सब चीज़ों को उसका अपोजिट कर लो। रूठना नहीं। रूठना किससे? जब हमें पता है कि सामने वाला क्यों कर रहा है, मेरा ही बोया हुआ बीज सामने आया, तो उसको प्रेम में बदल दो, है ना? क्वेश्चंस का सॉल्यूशन में बदल दो। तो इस तरह से अपनी स्थिति को जब हम चेंज कर लेंगे ना, तो बन गए ना लाइट हाउस माइट हाउस, स्वराज अधिकारी बन जाएंगे, स्व पर राज्य करेंगे। और ये स्व है हमारी आत्मा, हमारा मन। जब हम उसके राजा बनेंगे तभी तो सभी हमारी बात सुनेंगे। हाँ, खुद पर कंट्रोल करो। हम दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं, खुद पे नहीं करते। बहुत आत्मा को देखो कि इस घर का वास्तु ठीक नहीं है, ग्रह गोचर है, ये लोग ठीक नहीं है, जिसके बारे में बोल रहा है ये ठीक नहीं, हम उसे बात बंद कर देंगे, उसे दूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि घर भी नहीं, नहीं ये एरिया ठीक नहीं, दूसरी जगह घर लेंगे, सब कुछ बदल लेगा। मोबाइल ठीक नहीं, दूसरा बदल लेंगे, ये कपड़ा नहीं ठीक है, ये बदल लेंगे, सब कुछ बदल लेता है। लेकिन इंसान खुद को नहीं बदलता है। अगर आप खुद को बदल लेंगे तो आप जहाँ रहोगे वहीं पर आपकी दुनिया खुशनुमा हो जाएगी। सब तैयार है ना अपने को बदलने के लिए? और बदलना भी इजी है, जब स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है तो फिर मेहनत भी कुछ नहीं है। बस इस मंथन से सटे रहिए और जो जो पॉइंट आपको अच्छा लगे उसको जीवन में उतार लीजिए, भगवान को दिखाइए, वो आपको भरने के लिए बैठा है। स्लोगन है, वफादार वह है जो संकल्प में भी किसी चीज से आकर्षित ना हो। आकर्षित आकर्षण सिर्फ बुराई का नहीं होता है, अच्छाई का नहीं होता है, दोनों चीज़ का होता है। न किसी अच्छाई में फंसेंगे, फलना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और किसी दिन अगर कुछ टेढ़ा बोल दिया, वो बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत बुरा, यही होता है ना? हाँ, हमेशा कोई भी, हम मैं ही क्यों, आप लोग को लगता है मैं बहुत मीठी हूँ, लेकिन परिवार में हो ना, हमारा मूड है, कभी सो रही, कभी स्कूल है, कभी हलचल में, कभी टाइम नहीं, तो हमेशा एक मूड नहीं हो सकता इंसान का, क्योंकि मैं देहधारी हूँ, सांसारिकता में हूँ, परिवार में हूँ। तो ये सिर्फ हमें भगवान सिखा सकते हैं, वही है जिसने देह धारण नहीं किया, है ना? तो वफादार बनो उनके प्रति जो हमें सदा 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 सच्चा बनाना चाहता है, हमें अच्छा बनाकर वो भरना चाहता है, क्योंकि हमारी आत्मा पर जंक लगा हुआ है, ये विकारों का, क्या क्यों कैसे, दर्द का, या फिर किसी को रोग है, हाँ रोग शोक है, उन सब का जो दर्द मन में भर लेता है ना, वही उस लोहे में जंक हो जाता है, जंक की तरह छिप जाता है। और परमात्मा है चुंबक, तो चुंबक किस लोहे को खींचेगा? जिसमें कोई जंक ना हो। तो ये जंक हटाने के ये मंथन है,
ये मशीनरी है जो आपके सारे जंक को साफ कर रही है। तो जितना ज़्यादा आप इससे सटे रहोगे, अपने जंक हटाते जाओगे, उतना परमात्मा की कृपा से भरपूर होगे। बाबा भी खुश, बच्चे भी खुश, और ये युग भी खुश हो जाएगा, क्योंकि ये नरक अब स्वर्ग बनने वाला है। सतयुग आने वाला है। आने वाला है कैसे? जब हम उसको लाएंगे। हम लाने वाले बच्चे हैं। सभी तैयार हो ना लाने वाले के लिए लाइन में, भगवान के हाथ पकड़कर, क्योंकि भगवान की मदद हम बच्चे कर रहे हैं नया युग लाने के लिए। अच्छा, ओम शांति। सभी नए युगधारी बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।